दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक बेहतरीन वेब सीरीज क्रस्ट का सीजन 3, जो कि आप लोग काफी टाइम से डिमांड कर रहे थे। इसलिए वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, और अगर आपको इससे पहले की कहानी जाननी है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में एलसीसी स्कूल के बच्चों के बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाते हैं और सारे बच्चे लास्ट पेपर देकर बड़ी ही खुशी से वापस आते हैं। अब सब बच्चों को लग रहा था कि वह सब आजाद हो चुके हैं। अगले सीन में एलसीसी स्कूल के प्रिंसिपल सभी स्टूडेंट को बोर्ड एग्जाम खत्म होने पर बधाई देते हैं। फिर प्रिंसिपल सर 11-12 के बच्चों को बताते हैं कि वेकेशन के लिए स्कूल वालों ने यंग तरंग नाम के ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर समर कैंप ऑर्गेनाइज किया है, जिसके लिए उन्हें डॉन रॉबर्ट स्कूल देहरादून ले जाया जाएगा। आद्या देहरादून का नाम सुनकर काफी खुश हो जाती है, क्योंकि उसको देहरादून घूमने का काफी मन था। फिर प्रिंसिपल सर कहते हैं कि समर कैंप में होने वाली एक्टिविटीज से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जो कि आपके करियर में आपको फायदा देगा। इसके बाद प्रिंसिपल सर इंटरेस्टेड स्टूडेंट को जल्दी समर कैंप के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहते हैं, क्योंकि सीट्स लिमिटेड थी। अब स्कूल की छुट्टी पड़ने के बाद आद्या और उसके फ्रेंड्स टिक्की चाट खाने जाते हैं, जहां आद्या अपने दोस्तों से समर कैंप ज्वाइन करके देहरादून जाने के लिए कहती है। पर सबके अपने अपने प्लान्स थे और कोई भी छुट्टियां समर कैंप में वेस्ट करना नहीं चाहता था। अब हम साहिल और उसके दोस्तों को देखते हैं, जो कि साहिल के घर में लंच करके उनके समर वेकेशन के लिए प्लान डिस्कस कर रहे थे। तब तन्मय साहिल और रजत को उसकी फैमिली के हरियाणा वाले फ्लैट में जाने को कहता है, जहाँ वे मस्त पार्टी करेंगे और मौज काटेंगे। पर रजत का मन नहीं मान रहा था, क्योंकि वह तो जैस्मिन के साथ टाइम बिताना चाहता था। आद्या अब अपनी फ्रेंड जैस्मिन और जोया को उसके साथ समर कैंप में जाने के लिए कहती है, पर जैस्मिन को तो वेकेशन में अपनी जेई की तैयारी करनी थी और जोया को अपने घर में टाइम बिताना था, इसलिए वह मना करते हैं, जिसके कारण आद्या सैड हो जाती है। अब सीन चेंज होता है, जहां हम देखते हैं कि आद्या जैस्मिन और जोया के साथ उसकी मम्मी को समर कैंप में जाने के लिए मनाने आए हैं, क्योंकि आद्या का तो बहुत मन था। आद्या अब अपनी मम्मी को इमोशनल करके कहती है कि ये शायद उसके स्कूल फ्रेंड्स की लास्ट ट्रिप होने वाली है, क्योंकि कुछ साल बाद वह सब अपने अपने करियर बनाने में लग जाएंगे, फिर सब अलग हो जाएंगे। आद्या की माँ अब आद्या को समर कैंप में जाने की परमिशन दे देती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि आद्या के फ्रेंड्स भी उसके साथ समर कैंप में जाने के लिए मान गए हैं। इधर रजत अपने फ्रेंड्स को बोलकर उनके गुड़गांव जाने के प्लान को कैंसिल करवा के अपने साथ समर कैंप में जाने के लिए मना लेता है। अगले दिन अब एलसीसी के सारे बच्चे देहरादून समर कैंप में जाने के लिए तैयार होकर आते हैं, जहां हमें पता चलता है कि प्रतीक की गर्लफ्रेंड जोया की मम्मी का एक्सीडेंट हो गया है और वह समर कैंप के लिए नहीं आ रही है। आद्या और उसके फ्रेंड्स अब बस में बैठकर अशोक सर और फराह मैम के साथ देहरादून समर कैंप के लिए निकल जाते हैं। अगले सीन में एलसीसी के सारे बच्चे डॉन रॉबर्ट स्कूल देहरादून में पहुंच जाते हैं, जहाँ समर कैंप ऑर्गेनाइज किया गया था। फिर हम देखते हैं कि समर्थ आद्या का वहाँ पहले से वेट कर रहा था, जो कि अपनी नानी के घर आया था। दरअसल आद्या का प्लान ही देहरादून आकर समर्थ से मिलने का था, तभी वह अपने फ्रेंड्स को समर कैंप में जाने के लिए मना रही थी। आद्या अब समर्थ से मिलती है, तब हमें पता चलता है कि आद्या और समर्थ काफी टाइम से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे और उनको अब मिले काफी टाइम हो गया था। इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में समर कैंप में आने वाले सारे बच्चे इकट्ठे होते हैं। तब समर कैंप का ऑर्गेनाइजर जिमी सबको आकर अपना इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि उनके ऑर्गेनाइजेशन यंग तरंग ने उनके स्कूल से टाई अप करके ये समर कैंप ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें सभी बच्चों को फन एक्टिविटी के साथ साथ कुछ सीखने को भी मिलेगा। जैस्मिन जैसे जिमी को देखती है तो उसको जिमी पर क्रश आ जाता है। फिर जिमी सभी बच्चों को एक बाउल में से चिट निकालने के लिए कहते हैं। जिन बच्चों के सेम नंबर की चिट होगी वे एक दूसरे को पार्टनर बनाकर पूरे समर कैंप की सारी एक्टिविटी साथ में करेंगे। प्रतीक जब अपनी चिट निकालता है तो उसमें 7 नंबर निकलता है। तब स्निग्धा नाम की लड़की प्रतीक के साथ पेयर अप कर लेती है। इधर रजत जैस्मिन की नंबर 1 की पर्ची देखकर अपने दोस्त तन्मय से उसकी पर्ची बदल लेता है, क्योंकि उसके पास नंबर 1 की पर्ची आई थी। उसके बाद साहिल देखता है कि उसका और आद्या की सेम नंबर की पर्ची आई है, पर वह तन्मय से अपनी पर्ची बदल लेता है, क्योंकि वह आद्या के साथ टीम अप नहीं करना चाहता था। फिर जिमी अब सभी बच्चों को उनके पार्टनर से पेयर अप होने के बाद उनको पहली एक्टिविटी के बारे में बताते हैं कि सभी बच्चों को अपने पार्टनर के साथ मिलकर एक ऐड बनाना है, जो कि वह कल चेक करेगा। तन्मय अब आद्या को उनके ऐड के बारे में सोचने के लिए कहती है। तब आद्या कहती है कि क्यों ना बाहर जाकर सोचते हैं, और जैस्मिन को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसको जिमी कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया है, तो वह उसको ही बार बार देखती जा रही थी। आद्या और जैस्मिन फिर जोया से वीडियो कॉल पे बात करके उनके समर कैंप के बारे में बताते हैं। तब जोया बोलते हैं कि तेरे और समर्थ के बीच बात कुछ आगे बढ़ी या नहीं, जिस पर आद्या कहते हैं कि नहीं, अभी तो वह समर्थ से मिली है और समर्थ वैसे भी थोड़ा शाय टाइप का लड़का है। इधर हम देखते हैं कि साहिल की पार्टनर कोई तान्या नाम की लड़की बनी है, जो कि काफी ज्यादा बोलती है। पहले तो साहिल तान्या से बड़ी रूडली बात करता है, पर तान्या की ज्यादा बोलने की आदत से साहिल और उसकी फ्रेंडशिप हो जाती है। फिर वह दोनों अपने टास्क के लिए आइडिया सोचने में लग जाते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रतीक जोया से फोन पर बातें कर रहा है, जहाँ वह जोया को उसके ऐड के बारे में बताता है। थोड़ी देर में प्रतीक देखता है कि उसकी पार्टनर स्निग्धा गायब हो गई है, क्योंकि प्रतीक सिर्फ जोया से ही बात करने में लगा था और स्निग्धा को जरा भी भाव नहीं दे रहा था। इधर आद्या और तन्मय कैफे में उनके आइडिया के बारे में सोचने जाते हैं। तब थोड़ी देर में आद्या वॉशरूम चली जाती है। फिर वहाँ समर्थ आता है, जिसे देखकर तन्मय समझ जाता है कि आद्या बाहर समर्थ से मिलने आई है, इसलिए तन्मय भी वहाँ से चला जाता है। आद्या समर्थ से मिलकर उसके गाल पे किस करने जाती है। तब समर्थ डर के मारे पीछे हो जाता है, जिसके कारण आद्या समर्थ से नाराज होकर थोड़ी देर में वहाँ से चली जाती है। फिर
रास्ते में आद्या को किसी आदमी को पान थूकते देखकर एक आइडिया आता है जिसे वे कॉल करके तन्मय को बताती है। इधर रजत ने टीवी एड की पैरोडी के बारे में सोचा था जिसको जैस्मिन जिमी से जाकर डिस्कस करती है और रजत का आइडिया कैंसिल कर देती है क्योंकि जिमी ने कुछ नया सोचने के लिए कहा था। इससे रजत को थोड़ा बुरा भी लगता है। आप सभी बच्चे अपने पार्टनर के साथ उनके एड की तैयारी करते हैं और अगले दिन जिमी को उनके आइडिया प्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले प्रतीक और स्निग्धा उनका दूध का ऐड करते हैं जो कि काफी फनी होता है। फिर साहिल और तान्या का ऐड चलता है जो कि टूथपेस्ट के ऊपर था जो कि काफी सारे बच्चों को पसंद भी आता है। फिर लास्ट में आद्या और तन्मय पान का ऐड लाते हैं और अब सारी परफॉर्मेंस होने के बाद जिमी भैया साहिल और तान्या को विनर बना देते हैं। समर्थ अब आद्या को मैसेज करके उससे मिलने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद आद्या समर्थ से जाकर मिलती है। तब समर्थ आद्या को सॉरी बोलकर कहता है कि जब आद्या उसके गाल पर किस कर रही थी तब वह थोड़ा शर्मा गया था और उसके साथ ये सब पहली बार हो रहा है। जिसके बाद आद्या और समर्थ के बीच सब सही हो जाता है और वो दोनों वहाँ बैठकर खूब बातें करते हैं। इसी के साथ एपिसोड 2 यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में प्रतीक, आद्या और जैस्मिन योगा करते हुए आपस में बातें कर रहे थे। तब प्रतीक जैस्मिन को बताता है कि उसने कल अशोक सर और फराह मैम को साथ में कुछ करते हुए देखा था जिसको सारे बच्चे सुन लेते हैं। फिर अशोक सर प्रतीक से पूछते हैं कि उसने फराह मैम और उनको क्या करते हुए देखा था। तब प्रतीक घबरा के कहता है कि मैंने आपको साथ में मोमोज खाते हुए देखा था। और फिर प्रतीक सबका ध्यान इस बात से हटाने के लिए आद्या को बर्थडे विश करने लग जाता है जिससे सारे बच्चे अशोक सर की बातें भूल जाते हैं और फिर सब लोग आद्या को बर्थडे विश करते हैं क्योंकि आज आद्या का बर्थडे था। अगले सीन में जिमी सभी बच्चों को एंटरप्रेन्योर का टास्क देते हैं जिसमें सभी 2 बच्चों की टीम को 1000 रुपए मिलेंगे और जो टीम बिजनेस आइडिया लगाकर एक दिन में सबसे ज्यादा पैसे कमाएगी वह इस टास्क के विनर होगी। आद्या अब तन्मय को दोबारा टास्क में अकेला छोड़कर समर्थ के पास अपना बर्थडे मनाने चली जाती है। फिर आद्या जब समर्थ के पास आती है तो वह देखती है कि उसने कैफे को उसके बर्थडे के लिए काफी अच्छे से सजा कर रखा है। समर्थ अब आद्या को मिलते ही इस बार उसको टाइट हग करता है और फिर बर्थडे विश करता है। फिर थोड़ी देर में कैफे वाले आद्या के लिए बर्थडे केक लेकर आते हैं जिससे आद्या काफी खुश होती है। समर्थ अब आद्या को कहता है कि उसके लिए और भी काफी सारे प्लान बनाए हैं। फिर हमें थोड़े पास्ट का सीन दिखाते हैं जहाँ समर्थ ने जैस्मिन से पूछा था कि आद्या को क्या क्या करना पसंद है तो उसने शॉपिंग बताया था। इधर तान्या साहिल से उनके एंटरप्रेन्योर टास्क के बारे में बात करती है। तब बातों बातों में साहिल को पता लगा कि तान्या देहरादून की रहने वाली है तो उसको देहरादून की सारी लोकेशन के बारे में पता है। इसलिए वे दोनों प्लान करते हैं कि वे टूरिस्ट गाइड का काम करेंगे जहाँ तान्या लोगों को घुमाएगी और साहिल उसकी मदद करेगा। साहिल और तान्या बड़ी चालाकी से घुमाने के लिए लोग भी ढूंढ लेते हैं। इधर रजत और जैस्मिन टास्क के बारे में बात करते हैं। तब रजत कहता है कि ये टास्क वास्क छोड़ो, क्यों ना देहरादून घूमते हैं क्योंकि अभी हमारे पास 1000 रुपए पड़े हैं। पर जैस्मिन तो मानती नहीं क्योंकि उसे ये टास्क जीतना था। तभी जैस्मिन को जिमी और उसके साथ ही गाना गाते हुए दिखते हैं। तब वह जिमी को उसका आइडिया बताती है कि वह उनको माइक और स्पीकर ला कर देगी जिससे वह गाना गाकर पैसे कमाएंगे। जिमी जैस्मिन की बात मान लेता है जिससे रजत थोड़ा जेलस होता है क्योंकि जैस्मिन जिमी से कुछ ज्यादा ही बात कर रही थी। फिर जिमी और जैस्मिन उसके आइडिया के अनुसार गाकर पैसे कमाने लग जाते हैं। समर्थ अब आद्या को शॉपिंग करवाता है पर आद्या को कुछ भी खरीदना नहीं था। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाते हैं जहाँ प्रतीक ने समर्थ को बताया था कि हर लड़की को मोमोज पसंद होते हैं। जिसके बाद समर्थ आद्या को मोमोज खिलाने ले जाता है पर आद्या कहती है कि उसको मोमोज कुछ ज्यादा पसंद नहीं है। दरअसल आद्या समर्थ के साथ स्पेशल टाइम बिताना चाहती थी जो कि समर्थ समझ ही नहीं पा रहा था। उसके बाद हम देखते हैं कि साहिल और तान्या ने टूरिस्ट गाइड बनकर कुछ पैसे कमा लिए हैं। फिर तान्या और साहिल जंगल में बैठकर काफी सारी बातें करते हैं जहाँ वह दोनों एक दूसरे के क्लोज भी आ जाते हैं। तब तान्या साहिल के गाल पर किस कर देती है। प्रतीक अब जोया से दोबारा वीडियो कॉल पर बात करके कहता है कि उसने 1000 रुपए का मस्त घूमकर खाना खाया है। पर जोया प्रतीक को स्निग्धा के साथ टास्क करने के लिए कहती है जिससे उन दोनों की फाइट हो जाती है। फिर प्रतीक को अब देहरादून के लोकल रैपर पहाड़ी पंटर मिलता है जिससे मिलकर प्रतीक उनका नंबर ले लेता है कि आगे जब भी रैप करोगे तो मुझे बुला लेना। अब हम देखते हैं कि समर्थ ने आद्या को सच बता दिया है कि उसने उसके बर्थडे का सारा प्लान उसके फ्रेंड से पूछकर किया था जो कि उसको पसंद आया ही नहीं। समर्थ अब आद्या को उसके फ्रेंड की वीडियो दिखाता है जिसमें उसके सारे फ्रेंड ने उसके लिए मैसेज रिकॉर्ड किया था और ये आद्या को काफी पसंद भी आता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिमी टास्क के विनर अनाउंस कर रहे हैं जिसमें तान्या और साहिल नंबर 2 पर आए थे जिन्होंने टूरिस्ट का वेंचर करके 3500 रुपए कमाए और फर्स्ट आया था तन्मय जिसने अकेले बिजनेस करके 7500 रुपए कमाए थे। इसको देखकर अब सभी बच्चे चौंक जाते हैं। फिर तन्मय बताता है कि उसने पैसे कैसे कमाए। दरअसल तन्मय जब जा रहा था तब उसको एक कार वाला आदमी मिला जिसको तन्मय ने झूठ झूठ बोला कि उसके 5000 रुपए गुम गए हैं और अब उसके पेरेंट्स उसको मारेंगे। तो उस आदमी और उसके फ्रेंड्स ने तन्मय को पैसे दे दिए जिससे उसने इतने सारे पैसे कमा लिए। जिमी अब तन्मय की बात सुनकर उसको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं क्योंकि तन्मय ने गलत तरीके से पैसे कमाए थे। उसके बाद हम देखते हैं कि जब समर्थ आद्या के फोन से उसकी फोटो खींच रहा था तब उसको सैम का बर्थडे मैसेज आता है जिससे समर्थ का दिल टूट जाता है और यहीं पर एपिसोड 3 खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में जिमी सभी बच्चों को कहते हैं कि आज कोई टास्क नहीं है, तुम सब एंजॉय करो। फिर सारे बच्चे अपने पार्टनर के साथ एंजॉय करने चले जाते हैं। तब सिर्फ तन्मय और स्निग्धा बचते हैं जो कि अकेले थे क्योंकि उनके सारे दोस्त तो अपनी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड में बिजी थे। अगले सीन में आद्या और समर्थ साथ में घूमकर काफी बातें करते हैं। तब आद्या समर्थ को रात में उनके समर कैंप में आने के लिए कहती है क्योंकि आज रात गेम्स नाइट थी और आद्या के पास समर्थ को कैंप में लाने
बनाने का एक आइडिया भी था। अब हम देखते हैं कि जैस्मिन जिमी से बात करके समर्थ को सिर्फ आज रात के लिए गेम्स खेलने के लिए मना लेती है। फिर हम देखते हैं कि रजत जिमी और जैस्मिन को बात करके देखकर काफी ज्यादा जेलस हो रहा है। प्रतीक अब पहाड़ी पंटर के पास कोलैब करने जाता है, जहाँ वह उनके साथ मस्त स्प्रे पेंटिंग करके रैप करता है और वह बार बार जोया के कॉल को इग्नोर कर रहा था क्योंकि उसकी जोया से लड़ाई हो गई थी। रजत अब जैस्मिन के साथ बैठकर लंच कर रहा था, तब वह जैस्मिन से काफी ज्यादा गुस्सा था क्योंकि उसको जिमी से जेलसी हो रही थी। अब सभी बच्चे पूरा दिन अपने पार्टनर के साथ देहरादून घूमकर एंजॉय करते हैं और रात को अब गेम्स नाइट होती है जहाँ सारे बच्चे गेम्स खेलते हैं। तब जिमी सभी बच्चों को समर्थ से इंट्रोड्यूस करवाता है, जो कि समर कैंप में जिमी की प्लानिंग और डिस्कशन में मदद करेगा। मतलब कि समर्थ को समर कैंप में जुड़ने का मौका मिल गया है। पहला गेम अब शुरू होता है जहाँ सभी बच्चों को सामने आकर अपने बारे में 2 सच और 1 झूठ बोलना था, जो कि सामने वाले लोग गैस कर सकते हैं। पहले फरा मैम सबके सामने आकर 2 ट्रुथ और 1 झूठ बोलती है, जो कि कोई भी पहचान नहीं पाता। फिर आद्या सामने आकर ये गेम खेलती है। तब प्रतीक आद्या का झूठ पकड़ लेता है, पर समर्थ आद्या के बारे में कुछ भी बता नहीं पाता, जिससे उनके आपस में लड़ाई हो जाती है और आद्या समर्थ से रूठ कर वहाँ से चली जाती है। तब समर्थ आद्या को रोककर बात करता है और हमें पता चलता है कि उनके बीच लड़ाई हुई थी, वो भी समर्थ के आद्या पर शक करने पर, क्योंकि समर्थ ने आद्या के फोन में सैम का बर्थडे मैसेज देख लिया था, जिससे वे इनसिक्योर फील कर रहा था। इधर साहिल और तान्या गार्डन में बात कर रहे थे और उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद वे एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। जेमी अब बच्चों से दमशराज खेलने के लिए कहते हैं, जहाँ जैस्मिन इशारों से रजत को फिल्म गैस करवा रही थी, पर रजत कोई भी गैस नहीं कर पा रहा था और जिमी सारे मूवीज के नाम सही गैस कर रहे थे। इस बात से रजत का मूड ऑफ हो जाता है और वो जैस्मिन से ही लड़ने लगता है। फिर अशोक सर जिमी को दूसरा गेम खिलवाने के लिए कहते हैं, जिसमें किसी की लड़ाई ना हो। जेमी अब सभी बच्चों को एक एक जोक मारने के लिए कहते हैं, जहाँ तन्मय तान्या और साहिल के ऊपर एक काफी गंदा जोक मारता है। फिर जेमी गेम्स की नाइट खत्म कर देते हैं क्योंकि रात बहुत हो गई थी। अब तन्मय जैसे डिनर के लिए जाता है, तब साहिल तन्मय को रोक कर कहता है कि तूने तान्या के ऊपर इतना गंदा जोक क्यों मारा। तब तन्मय गुस्से में कहता है कि जब से हम समर कैंप में आए हैं तुम सिर्फ तान्या में ही घुसे हुए हो, अपने दोस्तों को तो भूल ही गए। दरअसल बात ऐसी थी कि तन्मय समर कैंप में बिल्कुल ही अकेला पड़ गया था, जो कि दोस्तों के साथ मौज काटने आया था। अब अगले सीन में तन्मय की उसी स्निग्धा नाम की लड़की से बात होती है और उसका भी सेम यही हाल था और वह दोनों आपस में खूब बातें करते हैं और यहीं पर एपिसोड 4 खत्म होता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में फरा मैम और अशोक सर रॉबर्ट स्कूल के टीचर से बात करते हैं और थोड़ी देर बाद वह देखते हैं कि सारे बच्चे उठकर अपने समर कैंप के टास्क में जा रहे हैं। अगले सीन में जिमी सभी बच्चों को बताते हैं कि अब समर कैंप की लास्ट स्टेज आ गई है, जहाँ जिमी सभी बच्चों को 8 बच्चों के ग्रुप में बांटकर चोपटा नाम की जगह पर कैंपिंग के लिए ले जाने वाले हैं, जहाँ सभी बच्चों को सारे काम खुद ही करने होंगे और एक दिन पूरा सरवाइव करना होगा। थोड़ी देर में सभी बच्चे कैंपिंग के लिए जंगल में पहुंच जाते हैं, जहाँ जिमी कैंपिंग का सिर्फ एक ही रूल बनाते हैं कि कुछ भी करना पर आसपास के लोकल लोगों को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर आद्या और समर्थ साथ में कैंप लगाते हैं। तब आद्या समर्थ से नाराज थी और समर्थ आद्या को उसकी गलती के लिए सॉरी बोलता है, पर आद्या नहीं मानती। आद्या को लग रहा था कि जब वह दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे तब सब कुछ सही था, पर आमने सामने आने के बाद कुछ भी सही नहीं हो रहा है क्योंकि समर्थ काफी ज्यादा इनसिक्योर फील कर रहा था। इसी बात में समर्थ और आद्या की बहस हो जाती है। तब आद्या बातों बातों में सैम का नाम ले लेती है, जिससे समर्थ को बुरा लगता है और वह गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। इधर साहिल कैंप के बच्चों के लिए बोतल में पानी भर रहा था, तब उसके पैर में मोच आ जाती है और तान्या साहिल को सहारा देती है। तान्या फिर साहिल से पूछती है कि तुम्हारे और तन्मय के बीच सब सही हो गया क्या, पर साहिल कहता है कि तन्मय ने लाइन क्रॉस की है इसलिए मैं उससे बात नहीं कर रहा, जिस पर तान्या कहती है कि तुम सब दोस्त अपने अपने पार्टनर के साथ लग गए इसलिए वह अकेला पड़ गया और इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, जिससे साहिल का मन थोड़ा हल्का होता है। इधर कैंप में रजत और जैस्मिन खाने का सामान चेक कर रहे थे, तब रजत जैस्मिन को उसके साथ सेल्फी लेने को कहता है, मगर जिमी वहाँ आकर भी दोबारा रजत का मूड खराब कर देता है। फिर जिमी के जाने के बाद रजत जैस्मिन से जिमी के बारे में बताकर सारी गलतफहमी दूर कर लेता है। अगले सीन में कैंप के सारे बच्चे मिलकर सबके लिए खाना बनाते हैं, जिसको खाकर उनके टीचर खाने की काफी तारीफ करते हैं। जिमी अब बोलते हैं कि रात को सभी बच्चों के लिए काफी मस्त एक्टिविटी तैयार हो गई है, तब तक सभी बच्चे रेस्ट करो। अब हम देखते हैं कि प्रतीक को पहाड़ी पंटर रैपर का फोन आया है, जिसने प्रतीक को उसके साथ रैप करने के लिए बुलाया है, तो प्रतीक चुपके से उनके पास चला जाता है। इधर आद्या तान्या को देखती है कि वह चुपके से साहिल के टेंट में जा रही है, जहाँ वह कुछ रोमांटिक करने वाले हैं। फिर आद्या भी समर्थ के साथ कुछ प्राइवेट टाइम स्पेंड करने के लिए कहती है, पर समर्थ को वह सब रिस्की लगता है और आद्या समर्थ से दोबारा गुस्सा होकर चली जाती है। तन्मय अब जंगल में देखता है कि कुछ लोग वहाँ दारू के साथ मस्त पार्टी कर रहे हैं, तो वह अपने दोस्त रजत और साहिल को उनके पास से बियर की बोतल चुराकर मजा करने के लिए कहते हैं और वह सब कार वाले आदमियों की बियर की बोतल चुराने के लिए मान जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिमी ने कैंप के सारे बच्चों को इकट्ठा करा हुआ है, जो कि सभी बच्चों को काफी डांट लगाते हैं क्योंकि तन्मय और उसके दोस्त बियर की चोरी करते हुए पकड़े गए थे। इससे जिमी और उनके यंग तरंग ऑर्गेनाइजेशन की काफी बदनामी हो जाती है और आसपास के लोकल वाले जिमी के ऑर्गेनाइजेशन से काफी नाराज हो जाते हैं। जिमी अब गुस्से में एलसीसी स्कूल के सारे बच्चों को वापस जाने के लिए कहता है और ये भी बोलता है कि आज के बाद उनके ऑर्गेनाइजेशन एलसीसी स्कूल को दोबारा समर कैंप में नहीं बुलाएंगे और उनके स्कूल का नाम ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है क्योंकि उन्होंने यंग तरंग का नाम खराब किया है। थोड़ी देर में अब अशोक सर के पास फोन आता है
कि प्रतीक को पुलिस ने अरेस्ट किया है, जिसके बाद एपिसोड 5 यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में अशोक सर और फरा मैम एलसीसी स्कूल के सारे बच्चों को गुस्से में एक साथ खड़ा कर देते हैं। तब प्रतीक अपनी एक्सप्लेनेशन देकर बोलता है कि ये सब उसकी गलती है। फिर सब बच्चे आपस में एक दूसरे को ब्लेम करने लग जाते हैं। तब अशोक सर चिल्लाकर सबको शांत कर देते हैं और फिर वो कहते हैं कि तुम सब बच्चों ने स्कूल की नाक कटा दी, अब वापस लखनऊ जाकर उन सबको प्रिंसिपल सर और उनके घर वालों का सामना करना पड़ेगा। फिर साहिल, प्रतीक, आदि और सभी बच्चे मिलकर फरा मैम को अशोक सर से बात करने के लिए कहते हैं, पर फरा मैम कहती है कि अशोक सर माने या ना माने ये मैं नहीं जानती, लेकिन मैं उनसे बात करूंगी। फिर सभी बच्चों के जाने के बाद समर्थ फरा मैम से आकर बात करता है और उनको एक आइडिया देता है। अगले सीन में फरा मैम अशोक सर के पास जाकर बात करती हैं और सभी बच्चों को माफ करने के लिए कहती हैं, क्योंकि गलतियां तो बच्चों से ही होती है और यही बातें बच्चों की आगे मेमोरी बनेंगी। फिर फरा मैम समर्थ के आइडिया के बारे में अशोक सर को बताती हैं, जिससे सब कुछ ठीक हो जाएगा और किसी को भी पता नहीं चलेगा कि बच्चों ने क्या कांड किया था। अब हम देखते हैं कि एलसीसी के सारे बच्चे जिमी के पास खड़े हैं और उनका प्लान है कि वे कैंपिंग एरिया और आसपास की सारी जगह को क्लीन करेंगे, जिससे उनको यहाँ के लोकल लोगों से माफी मिल जाएगी। अब समर कैंप के सारे बच्चे मिलकर जंगल की अच्छे से सफाई करके पूरा फॉरेस्ट एरिया क्लीन कर देते हैं और आद्य और समर्थ को देखकर ऐसा लगता है कि उनके बीच सब सही हो रहा है। समर्थ अब साहिल से मिलकर कहता है कि तेरे और तान्या के आगे क्या प्लान है। तब साहिल कहता है कि उसने अब प्लान करना छोड़ दिया है और तान्या उसकी सिर्फ फ्रेंड है, अगर कुछ आगे होना भी होगा तो हो जाएगा। बाकी उसको तान्या के साथ समर कैंप में काफी मजा आया। इधर तान्या भी आद्या को सेम यही बातें कह रही थी। उसके बाद हम देखते हैं कि जिमी सभी बच्चों को बोलते हैं कि अब समर कैंप खत्म हो गया है और आसपास के लोकल लोगों ने भी उनकी गलती के लिए सभी बच्चों को माफ कर दिया है, मतलब कि अब सब ठीक हो गया था। इसी के साथ समर कैंप ओवर होता है। समर्थ अब आद्या के पास आता है, तब जिमी उसको बुला लेते हैं। इधर प्रतीक जोया से बात करता है, तब जोया नाराज थी तो प्रतीक जोया से उसकी गलती के लिए माफी मांगता है। तब हमें पता चलता है कि पहाड़ी पंटर रैपर थोड़े इलीगल काम में थे, जिसको प्रतीक ने पुलिस को बताकर सब ठीक कर दिया था। जोया भी अब प्रतीक को माफ कर देती है और उनके बीच सब सही हो जाता है। रजत भी जैस्मिन से मिलकर उसकी जिमी से इनसिक्योरिटीज के बारे में बात करके सब सही कर लेता है। फिर रात को आद्या समर्थ को मैसेज करके मिलने के लिए बुलाती है, क्योंकि वह वापस लखनऊ जा रही थी। अगले दिन हम देखते हैं कि तन्मय और स्निग्धा का भी अच्छा बॉन्ड बन चुका है। इधर आद्या लखनऊ जाने से पहले समर्थ से मिलती है, तब वे आपस में बात करते हैं कि वह लास्ट एक मंथ काफी लड़े हैं, पर आद्या कहते कि हमें ब्रेकअप ना करके दोबारा फ्रेंड बनना चाहिए। तब समर्थ कहता है कि ये उसका पहला लव था और अब पहला ब्रेकअप है तो उसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। जिसके बाद आद्या और समर्थ खुशी खुशी ब्रेकअप कर लेते हैं। फिर आद्या वहाँ से चली जाती है। साहिल भी अब तान्या को लखनऊ जाने से पहले मिलकर एक लेटर देता है, जिसके बाद वह चला जाता है। अगले सीन में सारे बच्चे लखनऊ जाने के लिए इकट्ठे होते हैं। तब जैस्मिन फरा मैम को बताती है कि आद्या अभी तक नहीं आई है। फिर अशोक सर आद्या को फोन करके पूछते हैं कि वह कहाँ है। तब आद्या कहती है कि वह सीधा स्टेशन में मिलेगी। अशोक सर को भी ट्रेन के लिए लेट हो रहा था, तो वह सभी बच्चों के साथ निकल जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि आद्या ऑटो से उतरकर एक बस पकड़ने वाली होती है। तभी वहाँ आद्या को सैम मिलता है और ये सीरीज यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और इसका सीजन 4 हम जल्दी एक्सप्लेन कर देंगे। और अगर आपको इसका सीजन 4 जल्दी चाहिए तो कमेंट में सीजन 4 लिख दीजिएगा, हम जल्दी उसको एक्सप्लेन कर देंगे। और अगर आपको हाल ही में आई लंतरनी मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।